क्या आप यूजीसी नेट पास करना चाहते हैं लेकिन सिलेबस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं? डोंट वरी, आज मैं आपको पूरा पेपर वन सिर्फ कुछ ही मिनटों में आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पेपर वन में क्या पढ़ना है, और आज हम इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं, यूजीसी नेट पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं जो 100 नंबर के होते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन सवाल क्या है कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें? आज सब क्लियर हो जाएगा। हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू अभिषेक लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, जो हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। जैसा कि पहले बता दिया है हमने आपको, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर वन पेपर टू आपका कंबाइंड देखने को मिलता है, साथ में ही होता है। इसका मतलब है हर सवाल आपको अटेम्प्ट करना है और यहाँ पर आप गेस भी कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी पहली यूनिट के बारे में, और पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब शिक्षण अभिरुचि। इसमें हम शिक्षण के उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो देखेंगे, गुड टीचर क्वालिटीज़ के बारे में देखेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में देखेंगे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में देखेंगे। इसको सिंपल लाइन में ऐसे समझते हैं, टीचर से पढ़ाता नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को समझाता और गाइड करता है। ये सब सारी चीज़ें हम पहली यूनिट में देखेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड की है। सेकंड यूनिट जो है हमारी, वो है रिसर्च एप्टीट्यूड की, मतलब अनुसंधान। रिसर्च मीनिंग के बारे में यहाँ पर देखेंगे, रिसर्च का मतलब क्या होता है, कैसे हम साइंटिफिक तरीके से खोज करते हैं, उसके प्रकार के बारे में देखेंगे, स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में देखेंगे। रिसर्च का मतलब होता है नॉलेज क्रिएट करना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेकेंड यूनिट में देखेंगे। इसके बाद थर्ड यूनिट है हमारी कंप्रहेंशन की, मतलब गद्यांश की। इसमें आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो कि रीडिंग हैबिट को अगर आपने इम्प्रूव कर लिया तो ये वाली यूनिट आपकी इजीली हो जाती है। उसके बाद चौथी यूनिट है हमारी कम्युनिकेशन की, यानी संचार की। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर देखेंगे, टीचर स्टूडेंट कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, टीचर सेंटर क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम फोर्थ यूनिट में देखेंगे और इसमें ये वाली यूनिट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हमारी फिफ्थ यूनिट आती है रीजनिंग की, यानी तर्क शक्ति की। एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, सीरीज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है अपनी फिफ्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात और भी देखने को मिलती है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगी और ये यूनिट आपकी इजीली हो जाएगी। तो ये स्पीड का खेल है फिफ्थ यूनिट में। छठवीं यूनिट के बारे में बात करें, सिक्स यूनिट की अगर बात करें तो वो डीआई क्या है, मतलब जो डेटा विश्लेषण है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर ग्राफ्स देखने को मिलेंगे, पाई चार्ट देखने को मिलेंगे। मैथ का बेसिक यहाँ पर जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रांग हैं, आपने यहाँ पर मेहनत की है, तो ये वाली यूनिट भी आपकी इजीली हो जाती है। उसके बाद सेवेंथ यूनिट हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कंप्यूटर का बेसिक्स आना चाहिए, इंटरनेट, ई लर्निंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे सेवेंथ यूनिट में। उसके बाद एट्थ यूनिट है हमारी इन्वायरमेंट की, यानी पर्यावरण की। इसमें हम पोल्यूशन के बारे में देखेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, अगर आप करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं तो आपकी ये यूनिट ईजिली कवर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ यूनिट के बारे में बात करें, यहाँ पर हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसे NEP 2020 के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना होता है, UGC के रोल के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। इंडिया एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर बेसिकली समझना बहुत ज़रूरी होता है। नाइन्थ यूनिट में ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद टेंथ यूनिट है हमारी लॉजिकल थिंकिंग की। वेन डायग्राम हो गए, स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन हो गया। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ
प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग अपने सारी यूनिट को कवर करेंगे और साथ साथ में पीवाईक्यू जो हैं अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और पर डे अगर हमने 2 से 3 यूनिट कवर कर ली तो ईजिली 70+ स्कोर करना आपका आसानी से हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।